राम राम दोस्तों, चलते हैं बायोलॉजी के कुछ टॉप 30 चुनिंदे क्वेश्चन की तरफ जो आपको एनटीपीसी एसएससी ग्रुप डी के एग्जाम में कभी भी रामबाण साबित हो सकता है। और सबसे खास बात इस क्विज का यह है कि आखिरी क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं। रहता है आपके आंसर का इंतजार। तो चलते हैं बिना किसी लेट किए हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में जो है सैक्रोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है। अफ्लाटॉक्सिन है। अफ्लाटॉक्सिन जो है वह क्या है? कवक द्वारा उत्पन्न विष को अफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर माइकोराइजा हो जाएगा। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे कौन से हैं? लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल के पौधे से मिलकर बनता है। निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक होता है? निम्नलिखित में खाने योग्य कवक जो होता है वो एगैरिकस है। एगैरिकस खाने योग्य कवक है। लाइकेन सूचक होते हैं। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। गले में लाल सदन रोग उत्पन्न होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये कवकों द्वारा होता है। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। पीलिया में दुष्प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो यकृत दुष्प्रभावित होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका भाषा रोग विज्ञान की भाषा में इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो रेटिनॉल नहीं होता है। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंध है? यौन संबंध वाला रोग जो है ये हीमोफीलिया है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। मुख इसका आंसर होगा। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार कौन किया था? लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार जो है हैंसेन ने किया था। अनुवांशिकी किससे संबंधित होता है? अनुवांशिकी अनुवांशिकता से संबंधित होता है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को जो है डेमोग्राफी कहते हैं। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच के अध्ययन को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन जो है ऑन्कोलॉजी कहलाता है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम कैसे उपभोक्ता हैं? तो हम तब द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित नहीं होता है? मतलब वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर होगा जीवाणुओं में। अंतः परद्रव्य जालक की खोज किसने की थी? अंतः परद्रव्य जालक की खोज जो है वो आपको पोर्टर ने किया था। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण जो है वो एंजिंग कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका भित्ति होती है कैसी होती है? तो कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करता है? कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान जो है कोशिका भित्ति ही करता है। वंशागति की इकाई है। वंशागति की इकाई जो है उसको जीन को कहा जाता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना जी को जो है जीन संश्लेषण के लिए ही सम्मानित किया गया था। खरीफ फसल इसमें कौन सा है? चना, धान, सरसों, मटर में खरीफ फसल धान को कहा जाता है। जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने महीने में होती है? जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः मार्च और जून के बीच होती है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित किससे है? हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जो है एक खाद्यान्न से और एक दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सब्जियों को उगाना तथा उसके रखरखाव का अध्ययन क्या कहलाता है? सब्जी को उगाना और रखरखाव का अध्ययन जो है ओलेरी कल्चर कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरी कारक जीवाणु ओषहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है, वो चना में उपस्थित होता है।
पौधे के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? इसका आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में, आपके आंसर का रहेगा इंतजार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही मिलेगा। आपके आंसर का रहेगा आपका आंसर का रहेगा इंतजार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं भी बेरोजगार